Good morning students. Let us start our chapter 6 in history book. Towns, traders and craft persons. इस चैप्टर में हम टाउन्स के बारे में रीड करेंगे, ट्रेडर्स के बारे में रीड करेंगे और क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। अब हम टाउन्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले टाउन मतलब जिस तरह से वहाँ की लोकेलिटी होती थी उसी तरह के नेम वहाँ पर रखा जाता था टाउन्स का। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depends on what kind of a town it was. अब ट्रैवलर्स को जब उन्होंने मिडिवल टाउन में मतलब जैसे यहाँ पर विजिट किया, उन्हें क्या मिला होगा, हम ये आपसे क्वेश्चनराइज कर रहे हैं। सो उन्हें मिला था यहाँ पर दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टाउन वहाँ पर था। अ टेम्पल टाउन यानी कि टेम्पल के आसपास का एरिया जो हम कह सकते हैं टाउन के रूप में देखा गया। एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ऐसा सेंटर जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, तो ऐसी जगह को एडमिनिस्ट्रेशन टाउन कहते थे। अ कमर्शियल टाउन, कमर्शियल टाउन का मतलब जहाँ पर इनकम के सोर्सेज ज़्यादा थे, व्यापार ज़्यादा था, कॉमर्स ज़्यादा था, तो ऐसा टाउन क्या कहलाता था, कमर्शियल टाउन कहलाता था। अ पोर्ट टाउन टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटी, हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बस एक पॉसिबिलिटी के रूप में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि शायद से ऐसा ही हुआ होगा। In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temples, towns, as well as centers of commercial activities and craft production. अब वास्तव में हम यदि बात करें, इन सब टाउन्स को कंबाइन कर दिया जाता है कुछ फंक्शंस में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल्स एंड टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये सभी एक ही में भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। सो ये एक कंबाइंड टाउन हो सकता है। ये आपका मैप गिवन है बेटा, इसमें आप कुछ एरियाज़ हैं जिनको आप लर्न कर लीजिएगा, जैसे सूरत है, हम्पी है, मसूलीपट्टनम है, ये सारे हमारे पोर्ट हैं, ठीक है, मेन पोर्ट हम कहें तो। और बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे कोलकाता है, तिरुपति है, मद्रास, मलप्पुरम, ये सभी मतलब हमारे एरियाज़ आते हैं जो पोर्ट्स के अंदर हैं। बट मेनली हम सूरत को, हम्पी को और इधर बॉम्बे है, मसूलीपट्टनम है, ये ज़्यादा मतलब उस टाइम पे फेमस थे, फेमिलियर थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, सबसे पहले हमने जस्ट बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। देखिए, यू रीड अबाउट द चोला डेंसिटी इन चैप्टर 2। आपने चोला डेंसिटी के बारे में चैप्टर 2 में रीड किया है। लेट्स ट्रेवल इन आर इमेजिनेशन टू तंजावुर। अब हम अपनी इमेजिनेशन में तंजावुर विजिट करेंगे, ट्रैवल करेंगे। द कैपिटल ऑफ चोलाज, चोलाज की जो कैपिटल है, दैट मीन्स कि हम उसके बारे में अब बात करेंगे। एज इट वॉज 1000 years एगो, कि ये 1000 साल पहले की बात है। द पर्नियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन। जो पर्नियल रिवर का मतलब क्या है, सीजनल रिवर्स, ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस बहने वाली रिवर्स, ठीक है। फ्लोज नियर द दिस ब्यूटीफुल टाउन। अब जो बहुत ही सुंदर कावेरी रिवर है, पर्नियल रिवर, वो यहाँ पर बहती थी चोलाज की डेंसिटीज में, कैपिटल्स में। वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला, कि हर कोई सुन सकता है, कोई भी एक पर्सन सुन सकता है। राजा राजेश्वर टेम्पल का नेम है बेटा, जो कि किन के द्वारा बनाया गया है, किंग राजा राजा चोला के द्वारा बनवाया गया था। उसकी आवाज़ को दूर तक सुना जा सकता था। एंड द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट। अब जितने भी लोग हैं टाउन के, वो सभी इसके आर्किटेक्ट की बहुत प्रेज करते हैं। कुंजा मलन राजा राजा पेरुन चचन, ये उनका नेम है। हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, जिन्होंने अपना नाम वहाँ पर कार्व किया। कार्व होता है बेटा पत्थर के ऊपर अपना नाम जड़ देना, ठीक है। सो इनसाइड अ मैसिव शिवलिंग, एक बहुत बड़ा अंदर की तरफ शिवलिंग है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास एंड पेविलियंस। अब टेम्पल के साइड में क्या है बेटा, महल बने हुए हैं, मंडप्स बने हुए हैं। मंडप्स दैट मीन्स
पैवेलियंस। पैवेलियंस होता है बेटा पूजा के लिए स्थान होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास। अब किंग जो हैं वो अपना कोर्ट दैट मीन्स दरबार लगाते हैं, वहाँ पर असेंबली होती है लोगों की, मिलते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स, और यहाँ पर ही वो क्या करते हैं, किंग्स अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर इशू करते हैं। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। यहाँ पर बैरक्स भी हैं आर्मी की। बैरक्स होता है बेटा ग्रुप सोल्जर्स के ग्रुप को बैरक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सैनिकों की टुकड़ियाँ भी हैं। द टाउन इज बसलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। अब जो टाउन है इसमें बहुत ज़्यादा बसलिंग दैट मीन्स भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है। मार्केट्स में ग्रेन्स की मार्केट्स है, स्पेसेस यहाँ पर बिकते हैं, क्लोथ्स बिकते हैं, ज्वेलरी यहाँ पर सेल होती है। एंड वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैक्स। अब यहाँ पर हम सोर्सेज देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर मेन काम क्या है कि मार्केटिंग का काम है। यहाँ पर वाटर सप्लाई कहाँ से होती है, वेल्स और टैंक्स से होती है। एंड द सलिया वीवर्स of Tanjavur and the nearby town of Urayar are busy producing cloth for flag to be used in the temple festivals. अब जो तंजावुर के लोग हैं सलिया के वीवर्स होते हैं बेटा जैसे बुनाई करने वाले, कपड़े की बुनाई करने वाले, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स को बनाने वाले, ठीक। नियर बाई टाउन या उरियार के पास में वो प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं बेटा, फ्लैग्स का प्रोडक्शन करते हैं जो यूज़ होते हैं फेस्टिवल में, टेम्पल फेस्टिवल में। वो बहुत ही फाइन कॉटन से बने हुए फ्लैग्स होते हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं किंग्स के द्वारा और नोबिलिटी के द्वारा। और जो थोड़े हल्की क्वालिटी के होते हैं, कोर्स हम कहेंगे थोड़ा सा हल्की क्वालिटी के, वो क्या होते हैं, मासेस यानी कि नॉर्मल पीपल्स के लिए यूज़ होते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, फाइन क्वालिटी के होते हैं, तो वो तो किंग्स और नोबिलिटी के लिए होते हैं, हाई सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। और जो हल्का होता है, कोर्स होता है कॉटन, उसके हम नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज़ करते हैं वो। सम डिस्टेंसेस अवे एट शवामिलाई। अब स्वामी मिलाई जो कुछ दूरी पर ही है, द स्थपतिज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्विजिट्स, ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। देखिए कि कुछ ही डिस्टेंस पर सवा मलाई में क्या होता है, स्थपतिज की मूर्तियाँ बनती हैं, स्कल्पचर्स हैं वहाँ पर, और वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्कुल ब्रॉन्ज की आइडल्स, मूर्तियाँ वो बनाते हैं, यानी कि मूर्तिकार हैं और ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ, ब्रॉन्ज पता है ना आपको, मेटल का नाम है, और उस मेटल से आइडल्स बनती है। आइडल्स दैट मीन्स मूर्तियाँ बनती हैं देवी देवताओं की, गॉड गॉडेसेस की, और बहुत ही सुंदर बड़े बड़े ऑर्नामेंटल बेल वहाँ पर बनाए जाते हैं मेटल्स के। मेटल लैम्प्स प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए अब जो हम अभी तक हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में पढ़ा बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेम्पल टाउन और पिलग्रिम सेंटर्स के बारे में। अब टेम्पल क्या, तो मीनिंग सिंपल है कि यदि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर टाउन है तो वो टेम्पल टाउन हो गया। अब पिलग्रिमेज सेंटर्स, अब पिलग्रिमेज क्या होता है बेटा, होली पर्सन हु विजिट टू अ होली प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, ठीक है। कि एक पर्सन है जो बहुत ही होली पर्सन है, यानी कि पवित्र पर्सन हम कहेंगे, जो एक धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, धार्मिक यात्रियों को पिलग्रिमेज कहते हैं। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। अब जो तंजावुर है ये भी अभी तक हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था बताइए, जो तंजावुर की मेन हम कह सकते हैं जो कैपिटल है चोलास की, उसके बारे में ही पढ़ा था। जो तंजावुर की, अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम रीड कर रहे हैं टाउन, टेम्पल टाउन के बारे में। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अब जो तंजावुर में टेम्पल टाउन है वो किस तरह से हैं, अर्बनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पैटर्न में यूज़ किए गए हैं, दैट मीन्स सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप, और वो सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है जिस तरह से वहाँ की सिटीज़ डेवलप हुई हैं। टेम्पल्स वर ऑफन सेंटर टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स मेनली क्या होते थे, सेंट्रल होते थे, दैट मीन्स इकोनॉमी और सोसाइटी का सेंटर होते थे।
यानी कि इनकम का सोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ से होता था? टेम्पल टाउन से। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। अब जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने क्या किया? टेम्पल्स को बनाया अपनी पावर को शो करने के लिए, अपनी डिवोशन को शो करने के लिए, अपनी डैडीज़ के प्रति अपना जो डिवोशन था, भक्ति थी, उसको शो करने के लिए उन्होंने टेम्पल्स को बिल्ड किया। दे ऑल्सो एंडोव्ड temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrimage and priest and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि टेम्पल बनवाना और टेम्पल को ऐसे ही छोड़ देना, इट्स नॉट एज गुड। सो उन्होंने क्या किया? उसकी खर्च के लिए भी जो इनकम का सोर्स हो, ऐसे लैंड फॉर्म उनको गिफ्ट में दी, ग्रांट कर दी टेम्पल्स को, कि इस टेम्पल के लिए इस लैंड फॉर्म से जो भी इनकम सोर्स होगी वो टेम्पल पर स्पेंड की जाए। ठीक है, तो इस तरह से राजा रूलर्स जो होते थे वो डोनेट करते थे टेम्पल्स बनाने के बाद, उसके साथ में लैंड फॉर्म्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था? एंडोव्ड किया था टेम्पल्स को ग्रांट से, ग्रांट ऑफ लैंड से, मनी भी देते थे। टू कैरी आउट एलेबरेट रिचुअल्स। एलेबरेट रिचुअल्स दैट मीन्स बहुत बड़े बड़े मतलब त्यौहार यहाँ पर बनाए जाते थे। जो पिलग्रिम्स आते थे उनको खाना खिलाने के लिए पैसा जो लगता था वो सभी वहाँ से ही एडजस्ट होता था। प्रीस्ट आते थे और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ये सारी चीज़ें मतलब जितना भी खर्च होता था वो सभी ग्रांट की हुई लैंड फॉर्म से अर्निंग होती थी। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। और बहुत सारे पिलग्रिम्स तो ऐसे भी थे जो अब टेम्पल्स में आते थे तो बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी वो दे के जाते थे। डोनेशन का मतलब जो पैसा वो दे के जाते थे वो भी इसी काम में यूज़ होता था, बड़े बड़े रिचुअल्स में, सेक्रीफाइसेस में। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर यहाँ पर शो की गई है, ब्रॉन्ज मेटल से बनाई गई है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। अब आप साइंस में तो ये लैंग्वेज में रीड कर चुके हैं कि ब्रॉन्ज इज ए एलॉय, मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का। बेल मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, कंटेंट्स जिसमें ग्रेटर प्रोपोर्शंस और टीन, ज़्यादा प्रोपोर्शन में टीन होता है। अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज, दूसरी तरह का ब्रॉन्ज होता है। दिस प्रोडक्शंस प्रोड्यूस ए बेल लाइक साउंड, और ये बिल्कुल बेल जैसी साउंड क्रिएट करता है। चोला, ये चोला के टाइम का ब्रॉन्ज स्टैच्यू है बेटा, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, लॉस्ट वैक्स। ओके टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया? अपनी वेल्थ का यूज़ किया फाइनेंस में, ट्रेड में, बैंकिंग में। ग्रेजुअली a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब जो धीरे धीरे क्या था कि जितने भी पुजारी थे, वर्कर्स थे, आर्टिशंस कलाकार थे, ट्रेडर्स व्यापारी थे, सभी लोग वहाँ पर सेटल होने लगे टेम्पल्स के आसपास, अपनी कैटर मीन्स नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जितनी भी उनकी नीड्स होती थी उनको पूरा करने के लिए वो वहीं पर सेटल हो गए, क्योंकि दूर जाना और रहना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो वो वहीं पर सेटल हो गए। दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे थे वो मोस्ट ऑफ दी वहाँ पर मतलब रुकते थे उन्हीं जगह पर, मंदिर के आसपास के एरिया में। दस ग्रू टेम्पल टाउन्स, इस तरह से मतलब जो टेम्पल टाउन्स ग्रू हुए, कि किस तरह से टेम्पल टाउन का डेवलपमेंट हुआ, ये हमें इस तरह से पता चलता है कि पहले टेम्पल आए, फिर उसके साथ साथ वर्कर्स आए, प्रिस्ट आए, आर्टिशंस आए, ट्रेडर्स आए, ट्रेड करने के इरादे से। बट जैसे जैसे उनकी इनकम का सोर्स यहाँ पर ज़्यादा था तो उन्होंने अपने सेटलमेंट्स यहीं पर कर लिए। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ भिलाश्वमीन, दैट मीन्स भिलासा और विदिशा इन मध्य प्रदेश, इसका मतलब है भीलसा या फिर विदिशा, एंड सोमनाथ इन गुजरात। और सोमनाथ मंदिर है, टेम्पल है, ये टेम्पल नेम है बेटा दोनों के दोनों, भीलास्वामीन और सोमनाथ। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, कि कांचीपुरम और मदुरई दोनों ही तमिलनाडु में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं।
एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, बहुत ही फेमिलियर टेम्पल है बेटा। इनकम के सोर्सेज में सबसे ज़्यादा थे। पिलग्रिमेज भी यहाँ पर ज़्यादा आते थे। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। अब जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो भी धीरे धीरे टाउनशिप में डेवलप होने लगे। वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलई है तमिलनाडु में, आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। ऐसे ही टाउन्स के एग्जाम्पल हैं, दैट मीन्स टेम्पल टाउन्स के एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि 2 टेम्पल टाउन के नेम बताइए, तो आप बता सकते हैं इजीली वृंदावन एंड तिरुवन्नमलई are examples of such towns, temple towns. Ajmer in Rajasthan was the capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. अब जो चौहान किंग्स हैं अजमेर के, उन्होंने अपनी कैपिटल्स को कहाँ बनाया बेटा? 12th सेंचुरी में अजमेर में बनाया। लेटर वो बाद में सूबाज हेडक्वार्टर्स के अंडर आ गए मुगल्स के। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ये हमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी संत हैं, ये सेलिब्रेट किया था उन्होंने। हु सेटल्ड देयर, जो वहाँ पर सेटल्ड हुए 12th सेंचुरी में, अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स। ऑल क्रीड्स का मतलब ये कि सभी कास्ट से आ रहे थे लोग, सभी धर्मों से आ रहे थे। नियर अजमेर इन अ लेक, और ये लेक है अजमेर में, पुष्कर नेम है बेटा इस लेक का, सबसे ज़्यादा फेमिलियर है ये। इसके लिए मतलब एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनवाया गया, पुष्कर का मंदिर, जिसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और सबसे फैमिली इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरे इंडिया में एक ही टेम्पल है हमारे यहाँ, ठीक है। इंडिया में क्या कहें, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं हम, ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है पूरा। विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिमेज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। काफ़ी पुराने टाइम से मतलब जो अट्रैक्ट कर रही हैं ये पिलग्रिमेज को, ये बहुत ही फेमिलियर है पुष्कर जी का टेम्पल। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल टाउन्स की। देखिए, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सबऑर्डिनेट सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। ये छोटे छोटे टाउन्स जो आपस में हम कह सकते हैं 8th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि सब कॉन्टिनेंट्स हो गए थे, बहुत ही छोटे छोटे टाउन्स यहाँ पर शो किए गए हैं। दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस। अब हम कह सकते हैं कि ये आए हैं कहाँ से, बड़े बड़े विलेजेस से निकल कर के आए हैं। जब अब छोटे छोटे एरियाज में आ गए, बट ये बड़े बड़े विलेजेस से निकले हैं, ठीक है। दिस यूजुअली हैज़ मंडपिका, इनके पास क्या है, मंडपिका है। मंडपिका का मतलब मंडी, जिसमें को हम बाद में मंडी कहते थे, यानी कि चीज़ों को बेचने का प्लेस हम कह सकते हैं। विच नियर बाई विलेज बॉट देयर प्रोड्यूस टू से, जहाँ पर विलेजर्स अपने सामान को लाते हैं और सेल करते हैं, तो ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, हम आज भी मंडी ही कहते हैं, पर उस टाइम पे मंडपिका बोलते थे बेटा। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स एंड कॉल्ड हट। वहाँ पर मार्केट स्ट्रीट्स भी होती थी, गलियाँ जैसे, जहाँ पर मार्केट सिर्फ मार्केटिंग का काम ही चलता था, उनको हट बोला जाता था। हाट, हिंदी में कहें तो हाट, ठीक है। मार्केट को हिंदी में हाट कहते थे उस टाइम पे। लाइन विद शॉप, जिसमें बहुत सारी शॉप्स एक साथ लगी होती थी, मतलब गैप नहीं होता था बीच में उनके। Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths and stone masons. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टडी मेकर्स हैं, स्मिथ्स हैं। स्मिथ्स दैट मीन्स गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, आयरन स्मिथ, देयर आर सो मेनी, एंड स्टोन मैसन्स, और पत्थर का काम करने वाले भी। वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन द टाउन, जबकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं टाउन में रहते थे। अदर ट्रेवल्स फ्रॉम द टाउन टू टाउन, कुछ ऐसे भी ट्रेवलर्स थे जो एक टाउन से दूसरे टाउन में अपनी थिंग्स को सेल करने के लिए जाते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर ऑफ दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पास के एरिया से, दूर के एरिया से मूव करते थे, बाय करते थे लोकल आर्टिकल्स को, चीज करते थे। सेल प्रोड्यूस ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक हॉर्सेस एंड
salt, camphor and saffron, betel nut and species like pepper. अब बहुत सारे ऐसे भी थे जो आते थे, मैनी केम फॉर फार एंड नियर प्लेसेस, आसपास के एरिया से, आर्टिकल से, सेल प्रोड्यूस टू डिस्टेंस प्लेसेस, जी प्रोड्यूस को बेचते थे जैसे दूर दूर के जगह से, हॉर्सेस, साल्ट, कपूर, सेफ्रन, बीटल नट्स एंड स्पीसीज लाइक पेपर, और इस तरह के आर्टिकल्स वो सेल करते थे। देखिए ये मार्केट यहाँ पर शो की गई है, आप इसमें एक पिक्चर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये हाट है जिसमें सामान बेचा जा रहा है, थिंग्स को बेचा जा रहा है, एक तरह से हम कहेंगे मार्केट ही है। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू वेरी मच।